नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज मैं आपको ये वाला जो स्केल है ना, इसका एक ऐसा यूज बताने वाला हूँ जिसको शायद 99% लोग कभी गौर ही नहीं करते कि वो क्या है। और इसका ऐसा यूज और ऐसा इसमें जो चीज़ होती है वो मैं आपको उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ, जिसे देख करके आप भी ये सोचेंगे यार ये तो बहुत बड़ी काम की चीज़ है। क्योंकि इसके ये साइड में आप देख रहे हैं, ये साइड में तो ये माप दिया होता है इंच और एमएम या सेंटीमीटर, ये माप दिया होता है, लेकिन असली जानकारी तो इसके पिछली साइड में होती है। अब ये पिछले साइड की जानकारी क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप भी देखेंगे तो ये बहुत ही काम की जानकारी है, क्योंकि हम कभी गौर नहीं करते कि क्या है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए मैं अभी वही जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। तो अभी स्केल पे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ पूरा कि इसके पीछे कितनी खास और कितनी बढ़िया जानकारी आती है। तो चलिए अभी चलते हैं वीडियो। तो चलिए अभी देखते हैं इसका जो स्केल का। देखिए ये साइड में तो ये माप है ही, इसके पीछे की साइड में जो दिया होता है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, काम की चीज़ है हमारे लिए, वो इसके पीछे दी हुई होती है। और इस पर ज़्यादातर कोई गौर ही नहीं करता कि क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। तो आज चलिए मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इसमें कन्वर्जन टेबल। अब कन्वर्जन टेबल है वो इंच से एमएम का दिया हुआ है। देखिए 1 इंच बराबर 25.400, 2 इंच बराबर 50.800, इसी तरह से करते करते 12 इंच तक ये दिया है कंटिन्यू, यानी 1 फीट बराबर 304.800, इतने एमएम होते हैं। तो जब भी हमें इंच से एमएम में या एमएम से इंच में कन्वर्ट करना हो तो अगर स्केल हमारे पास है तो हम तुरंत देख सकते हैं कि कितने इंच में कितने एमएम हुए या कितने एमएम में कितने इंच हुए, ये चीज़ हम देख सकते हैं। इसके बाद में आगे देखिए 1 फीट के बाद में सीधा 2 फीट दे दिया, 3 फीट दे दिया, ताकि हमें ये भी और सहूलियत हो जाए कि 2 फीट 3 फीट तक भी हो तो हम आराम से देख लें। और फिर इसमें अपना वो आराम से गुणा करके या घटा के जो भी हमको करना वो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कितने फीट में कितने इंच एमएम या सेंटीमीटर हुए, वो हम आराम से पता कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं तो इसमें दिया हुआ है आधा इंच। अब आधा इंच हम 12 mm मानते हैं, लेकिन देखिए 12 mm नहीं होते, 12.7000 यानी 12.7000 आगे लिखा हुआ है। ये वाला इसका बरोबर जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है, माप होता है, वो ये होता है। इसके बाद में देखिए पाव डोरा, यानी ये पाव इंच यानी 2 डोरा, 2 डोरा यानी ऊपर आधा इंच दिया था, 4 डोरा, फिर ये 2 डोरा, इसका ये 6.3500। और फिर पौना इंच यानी 6 डोरा, इसका दिया है 19.0500। तो ये पौना इंच का यहाँ तक आपने देख लिया, यानी 19.0500 तक। अब देखिए इसके आगे जब हम जाते हैं, इसके बाद में दिया है 1 डोरा 1/8, फिर है 3/8, फिर है 5/8 और फिर 7/8। अब इससे हमें जो है वो एक तो सीखना वो ये मिलती है कि जो हमारा जो जैसे डोरा जिसे सूत भी कहते हैं, वो आगे लिखने का सही तरीका क्या है, तो सही तरीका ये है 1/8, 3/8, बीच में देखिए 1/8 लिखा है, 3/8 लिखा है, 5/8 लिखा और 7/8, यानी 2/8 नहीं लिखा, 4/8 नहीं लिखा और 6/8 नहीं लिखा। अब वो क्यों नहीं लिखा, वो देखिए ऊपर जो ये दिया है आधा इंच, पाव इंच और पौना इंच, तो उसमें 2 डोरा पाव इंच में हो गया, 4 डोरा आधा इंच में हो गया और 6 डोरा पौना इंच में हो गया, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो ये काम की चीज़ होगी। इसके बाद में और आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए आगे जो एक और बहुत काम की चीज़ दी है वो है 1/16। अब 1/16 का क्या मतलब है, 1/16 मतलब 1/8 मतलब 1 डोरा, तो 1/16 मतलब आधा डोरा।
इसमें आधा डोरा में 1/2 नहीं होता, आधा डोरा 1/16 मतलब आधा डोरा होता है। फिर 3/16, अब 3/16 क्या हुआ, यानी 3 में 2 का भाग देंगे तो हो गया 1.5, तो ये हो गया 1.5 डोरा। फिर ठीक इसी तरह से जब हम चल रहे हैं, देखिए पूरा आप देखिए वही 5/16, 7/16 और 9/16 और 11/16, 13/16 और 15/16। तो इसका 15 में 2 का भाग देंगे ना, यानी 15 मतलब 7.5 डोरा तक हो गया। 7.5 डोरा के बाद में हो गया वापस 8, तो 8 होते ही वापस 1 डोरा हो जाएगा। तो इसके लिए इससे आगे नहीं होता, ये यहाँ तक ही होता है। एक 15/16 मतलब 7.5 डोरा। ये कितनी काम की चीज़ है जिसे हम कभी ध्यान ही नहीं देते। यानी आधा डोरा कैसे लिखना है, 1.5 डोरा कैसे लिखना है, 2.5 डोरा कैसे लिखना है, 3.5 डोरा, 4.5, 5.5, 6.5 और 7.5 डोरा ये कैसे लिखना है, ये इसमें बताया गया है। बहुत ही काम की चीज़ इसमें ये दी हुई है। अब इसके बाद में देखिए इसमें आगे और क्या क्या दिया हुआ है। आगे देखिए 17/32। अब 17/32 का क्या मतलब है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपने आज से पहले कभी देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। बहुत कम ये लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। तो 17/32 यानी 32 मतलब हो गया 4 का भाग देना। तो 17 में 4 का भाग देंगे तो 17 का आधा हुआ, 17 का आधा 8.5 और 8.5 का आधा यानी 4.25। तो देखिए 4.25 अगर सवा लिखना है ना, कहीं पे भी सवा आता है तो उसमें 32 लगेगा। जैसे उसमें 16 लग रहा था ना आधा में, तो सवा जहां पे आ रहा है वहां पे 32 लगेगा। फिर इसमें देखिए 19/32, 21/32, 23/32 और 25/32, 27/32 और 29/32 और फिर 31/32। इसका आगे कन्वर्जन में जो है वो माप भी पूरा दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए इसमें लास्ट 31/32 दिया हुआ है। अब 31/32 का मतलब क्या होता है, यानी 31 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए मैं कैलकुलेटर में आपको करके दिखा देता हूँ। यानी ये हो गया 31 भाग 4 बराबर, आप देख लीजिए यह 7.75, यानी 7.75 आया। अब आगे पाव अगर और मिला देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी बराबर 1 डोरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक ही ये चार्ट है, ये फिक्स है, इससे आगे पीछे हम नहीं जा सकते इंच में। इसलिए ये जो आपको दिया ये चीज़ें इसमें बहुत ही काम की चीज़ है, जो बहुत से मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोग ये चीज़ जानते हैं और कम लोगों को पता होती है ये माप का। तो यहाँ पे आप देखिए एक और काम की चीज़ दी हुई है, ये टेप ड्रिल की साइज दी हुई है 1 mm, 1.2, 1.4, 1.7 फीट 2 mm। इस तरह से ये 5.5 mm तक दी हुई है। जो उसको इंच में है वो कितना होगा ये इसके आगे कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये इसमें बहुत ही काम की चीज़ें हैं, जो बहुत कम लोग हैं वो इसका यूज करते हैं, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।